हेलो, मेरा नाम है शाहिद खान। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स में अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में हम आज लास्ट चैप्टर है हमारे अकाउंट्स में। 12th क्लास में 3 बुकें हैं। इसमें लास्ट में आपकी कंपनीज है। कंपनीज में अकाउंटिंग रेशियो जो है इस बार बोर्ड में 4 नंबर का आएगा। उसमें आपके जो मेन है वो पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है। तो पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो is the proposition of show the financial position of the business। मतलब आपका जो अकाउंटिंग रेशियो है वो ये दिखाता है कि किस किस प्रोपोर्शन में आपकी फाइनेंशियल जो आपका बिजनेस है उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो कितना प्रेजेंटेटिव वे में दिखा सकता है। आपके जो अकाउंटिंग रेशियो होते हैं वो मेन आपके 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो प्योर रेशियो होता है, उसको हम दिखाते हैं 2:1 में, ये आपका फ्रैक्शन में उसमें रेशियो में हो गया। एक होता है आपका फ्रैक्शन में, जैसे 2:1, ये आपका फ्रैक्शन में हो गया। एक आपका आता है 2 या 3 टाइम्स में एक आंसर आता है आपका। एक आपका होता है परसेंटेज में। तो ये आपके 4 टाइप के रेशियो हो गए, 4 फॉर्म के हो गए कि इस तरह से आप अपने अकाउंटिंग रेशियो को शो कर सकते हैं। पहला क्या था? प्योर रेशियो। इसमें क्या है? 2:1। अभी आगे चल के समझेंगे कि 2:1 का मतलब होता क्या है, ये समझेंगे। पर यहां पर आप देखो कि प्योर रेशियो मतलब ये होता है कि जिसको आप रेशियो में 2:1 में दिखा पाए। और फ्रैक्शन आप जानते हैं 2/1, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में फ्रैक्शन दिखा सकते हैं। एक आंसर आपका आता है टाइम्स में, 2, 3, 4 टाइम्स में आता है। और परसेंटेज वाला जो होता है वो प्रॉफिट में आता है कि कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ये 4 तरीके के अकाउंटिंग रेशियो होते हैं कि आप इस तरीके से अपने रेशियोज को दिखा सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ पहला जो रेशियो होता है करंट रेशियो और क्विक रेशियो, उसके बारे में समझेंगे, उसके फॉर्मूले को समझेंगे कि क्या होता है। तो उसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या। तो इसको मिटा लेते हैं। अब डालते हैं ऊपर करंट रेशियो। पहला सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है करंट रेशियो। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये किसका फॉर्मूला है आपका? ये करंट रेशियो का फॉर्मूला है, सीए, शॉर्ट में सीए अपॉन सीएल। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि मेन सीए में क्या होता है, मतलब करंट एसेट्स में क्या आता है आपका? ऐसे एसेट्स जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल होता है या लेस देन 1 ईयर होता है। जैसे कि एग्जांपल आपका डेटर हो गया, इसको नोट करते चले आप लोग कि क्या क्या आ सकता है। डेटर हो गया, आपका कैश इन हैंड हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, और स्टॉक हो गया। तो ये सब चीजें जो आपकी होती है जो 1 साल तक चलती है वो होता है करंट एसेट। अगर आप सारे करंट एसेट्स को ऐड कर देंगे तो आपका सीएल आ जाएगा। अब करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी ऐसी जिम्मेदारी है जिनका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करना होता है या लेस देन 1 ईयर के अंदर करना होता है। जिसमें आपका आता है ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल क्या होता है? जब आपने कोई सामान उधार पे खरीदा होता है उसका पेमेंट आपको विद इन अ ईयर करना होता है, तो वो आपका ट्रेड पेबल होता है। एक आपका होता है बिल्स पेबल। क्या होता है? बिल्स पेबल। ये भी सेम एज ही होता है। और क्रेडिटर क्या होता है? जब हमने कोई सामान उधार पे लिया होता है तो हमको पे करना होता है, तो हम उतने अमाउंट के क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। तो ये भी अमाउंट हमको पे करना होता है विद इन 1 ईयर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके करंट एसेट्स में आते हैं और करंट लायबिलिटी में आते हैं। मान लीजिए कि आपका आ रहा है आंसर सारे करंट एसेट्स को प्लस करने के बाद आ रहा है 2 लाख, तो इधर लिखेंगे 2 लाख लिखेंगे। फिर सारे लायबिलिटीज को प्लस करके आपका आ रहा है 1 लाख, तो 1 लाख लिखेंगे। तो काटेंगे तो आंसर आएगा 2:1। क्या आएगा? 2:1।
मतलब आपकी जो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है। कैसे? आपके पास 2 एसेट हैं एक लायबिलिटी पे, मतलब कि आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, 2 एसेट है बिजनेस चलाने के लिए, और आपको सिर्फ एक लायबिलिटी का पेमेंट करना है। तो ये आप इसी को अगर पूछेंगे बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर में कि व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो, तो आप लिखोगे द आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो इज 2:1, क्योंकि आपके 2 करंट एसेट्स हैं एक करंट लायबिलिटी पे। तो आइडियल रेशियो क्या हो गया? आइडियल रेशियो इक्वल टू 2:1। ये आपका आंसर हो गया आइडियल रेशियो का, करंट रेशियो का। करंट रेशियो के बाद इसका एक और फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है क्विक एसेट का। उसको और क्या बोलते हैं, प्लस को लिख लेते हैं, डाल लेते हैं उसको। अब आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को और क्या बोलते हैं? लिक्विड रेशियो। इसको और क्या बोलते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं? इसके 3 नाम से इसको जाना जाता है। पहला है क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। इसके 3 नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला है। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि करंट लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, वो बताइए। लिक्विड एसिड कैसे निकालते हैं? तो लिक्विड एसिड इक्वल टू, लिक्विड एसिड को और क्या बोलते हैं? क्विक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। लिक्विड एसिड इक्वल टू करंट एसिड से आपको क्या लेस करना है? आपको इन्वेंट्रीज लेस करना है, इन्वेंट्रीज लेस करना है और प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। आपको अगर करंट एसेट को लिक्विड एसेट में कन्वर्ट करना है तो आप करंट एसेट से इन्वेंट्रीज को लेस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, एडवांस टैक्स को लेस कर देंगे। इसके बाद आपका करंट एसेट जो है लिक्विड एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप जो वैल्यू आएगी उसको पुट कर देंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। इसका भी जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 2:1, मतलब कि 2 लिक्विड एसेट पे एक लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए और कैश से स्टॉक में कन्वर्ट हो जाए, उनको कहते हैं लिक्विड एसेट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, इसका आइडियल रेशियो इतना ही होगा। आगे वाले जो रेशियो है अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।